हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। संस्कृत व्याकरण में हमारा जो प्रकरण चल रहा था कारक प्रकरणम, उसमें द्वितीय विभक्ति का जो कारक है वह है कर्म कारक। तो आज हम कर्म कारक के विषय में पढ़ेंगे। कर्म कारक की विभक्ति द्वितीय होती है। अब सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि कर्म किसे कहा जाता है। तो कर्म कारक की परिभाषा के लिए पहला जो सूत्र है वह है कर्तरीप सिद्धतमम कर्म। कर्तरीप सिद्धतमम कर्म। कर्तरीप सिद्धतमम कर्म, इसको अपन ठीक तरह से यदि जाने तो देखिए यहाँ इसका संधि विच्छेद करते हैं तो रेखा हो जाएगा वैसा। रे में मिली हुई है बड़ी ई, ये निकल जाएगी तो यहाँ हुआ ईप्सित। ईप्सित में जुड़ा हुआ है तमम और फिर है कर्म। यहाँ देखेंगे विद्यार्थियों, ईप्सित तमम शब्द, ईप्सित शब्द का अर्थ होता है अभिलाषितम। क्या होता है? अभिलाषितम, जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहना। जब किसी भी शब्द में हम तमक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य हो जाता है बहुतों में से एक को छांटना। और वो क्यों छांटा जाता है? क्योंकि वो प्रबल इच्छित चीज होगी। इसलिए जहां भी हम तमक लगाते हैं तो अर्थ के आगे हम शब्द लगा देंगे अत्यधिकम। किसी समुदाय में से जब एक वस्तु को छांटा जाता है तो वहां तमक का प्रयोग करते हैं। अब समुदाय में से एक को इसलिए छांटते हैं कि वो हमारी सबसे अधिक इच्छित वस्तु होगी। इसलिए ईप्सित तमम शब्द का अर्थ हो गया अत्यधिकम अभिलषितम, यानी अत्यधिक चाहना। किसी भी वस्तु को जब हम अत्यधिक चाहते हैं तो वह वस्तु कर्म कहलाती है। यहाँ बताया गया है कर्तृप सिद्धतमम कर्म, कर्ता की अत्यधिक इच्छित वस्तु को कर्म कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि अत्र ईप्सिततमम, अत्र ईप्सिततमम इति शब्दस्य अर्थमस्ति अत्यधिकम अभिलाषितम। अत्यधिकम अभिलाषितम, अत्यधिक चाहना। अर्थात कर्ता यद वस्तुम, कर्ता जिस वस्तु को अत्यधिकम यानी अत्यधिक अभिलाषिती, अत्यधिक चाहता है, तद वस्तु ने उस वस्तु की कर्म संज्ञा होती, कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य बनाया जाएगा तो यहाँ देखिए पढ़ता है कौन? राम। तो ये हो गया कर्ता।
कर्ता में विभक्ति कौन सी लगाते हैं? तो कर्तरी प्रथमायाम प्रयोग है क्रियते। कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगा देंगे तो हो गया पठती। अब कर्ता किस वस्तु को अत्यधिक चाह रहा है? पुस्तक को। तो ये क्या हो गया? कर्म। कर्ता यद वस्तु अत्यधिकम अभिलषति, कर्ता जिस वस्तु को अत्यधिक चाहता है तद वस्तु में है कर्म संज्ञा भक्ति, उस वस्तु की कर्म संज्ञा होती है। नेक्स्ट जो स्थिति है वो है कर्मणि द्वितीया। इसका मतलब कर्मणि, ये कर्म शब्द की सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी कारक होता है अधिकरण में पर पे, तो इसका मतलब कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम यह लिख सकते हैं यद वस्तु ने जैसे वस्तु की कर्म संज्ञा भक्ति, कर्म संज्ञा होती है उस वस्तु में, तो तद वस्तुनि, उस वस्तु में द्वितीया यानी द्वितीया का प्रयोग है क्रियते, प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि राम सबसे अधिक किसको चाह रहा है? पुस्तक को। तो पुस्तक की कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया, इस नियम से कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हो गया पुस्तकम। अब प्रश्न कैसे आएगा बोर्ड में? प्रश्न आएगा आपके लिए ये लाइन दे दी कि राम है पुस्तकम पठती, राम पुस्तक पढ़ता है। इस पर अंडरलाइन कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणम च लिखत, रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए। तो हम उत्तर में क्या लिख देंगे? उत्तर में लिखेंगे हम विभक्ति बराबर, कौन सी विभक्ति है रेखांकित पद में? द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ लिख दिया द्वितीया विभक्ति। और फिर इसका कारण लिखेंगे, तो कारण में क्या लिखेंगे? ये क्या चीज है? कर्म। इसलिए कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीया का। तो इसको संस्कृत में लिखेंगे कर्मणि द्वितीयायाः, कर्म में द्वितीया का प्रयोग है क्रियते, प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका ये पहला नियम होता है। अब अगला जो नियम है वो आप देखेंगे कि कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां ना चाहते हुए भी आपको द्वितीया का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपने यहाँ नियम लिखा गत्यर्थ कर्मणि, क्या लिखा? गत्यर्थ कर्मणि। इसका मतलब क्या होता है? तो आप समझिए गत्यर्थ कर्मणि का मतलब क्या है? इसका मतलब है गत्यर्थ, गति अर्थ वाली जो धातु होती है, जैसे गम आदि, जैसे गम आदि, गम यानी जाना, तो गम आदि नाम गत्यर्थ का नाम धातु नाम योगी, गम आदि गत्यर्थक धातुओं के योग में। तो जैसे ऐसी धातुएं जिनसे गति का बोध होता है, जैसे जाना, जैसे विचरण करना, विचरण करना इसका अर्थ है भी उपसर्ग लगा दे धातु में, तो इससे भी गति का बोध होता है। लेकिन जैसे नाचना, तो नाचने में गति नहीं होती। नाचने में गति क्यों नहीं होती? नाचने में गति इसलिए नहीं होती कि एक जगह पर खड़े होकर के नृत्य किया जाता है, नृत्य विचरण करके नहीं होता। तो ऐसी गति अर्थ वाली जो धातु होती हैं उनके योग में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में ये है कि मोहन विद्यालय से घर जाता है। अब हम इस वाक्य का निर्माण करेंगे तो जाने वाला कौन है?
मोहन। ये क्या हो गया? कर्ता। कर्ता में विभक्ति कौन सी लगाते हैं? प्रथमा। अब आप देखिए क्रिया कहाँ है? जाता है। धातु कौन सी है? गम। ता है, ती है, ते है। लकार कौन सा है? लट। अब गम धातु लट लकार, इसको अगर हम खोलते हैं कोष्टक को तो ये खोलेगा गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। ये हो गया प्रथम पुरुष। और फिर मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छते, गच्छत। और फिर है उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावहे, गच्छामहे। अब यहाँ विद्यार्थियों ये देखेंगे हम कि आपका जो कर्ता है वो मध्यम और उत्तम का नहीं है, इसलिए हम इसको प्रथम पुरुष का मान लेंगे। अकेला है इसलिए एक वचन का मान लेंगे। कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है क्रिया उसी पुरुष वचन की लगाई जाती है। आपका कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है या क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की गच्छति आ जाएगी। अब विद्यार्थियों यहाँ देखेंगे कि हमने नियम पढ़ा है कि गम आदि गत्यर्थक धातु नाम योगे द्वितीय या प्रयोग क्रियते। गम आदि गत्यर्थक धातुओं के योग में द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय का प्रयोग तो करेंगे लेकिन विद्यालय में करें या घर में करें। अब हमारे पास दो शब्द बच गए या दो स्थान बच गए, तो हम द्वितीय का प्रयोग तो करेंगे लेकिन विद्यालय में करें या घर में करें, इसका निश्चित कैसे होगा? तो इसका नियम ये है कि जब गति अर्थ वाली धातु वाक्य में प्रयुक्त हो गई हो तो द्वितीय का प्रयोग उस स्थान में किया जाता है जिसमें गति की जाती है। तो यस्मिन् गति क्रियते, जिसमें गति की जाती है, तस्मिन् द्वितीया प्रयोगे क्रियते, उसमें द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ विद्यालय से अलग हो रहा है, घर में गति कर रहा है, तो विद्यालय में तो लगा देंगे हम अलग होने के योग में पंचमी, तो हो जाएगा विद्यालयात्। और घर जाता है तो इसमें गति कर रहा है इसलिए हम द्वितीय का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ वाक्य बन गया मोहने विद्यालयात् गृहं गच्छति। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न यहाँ अंडरलाइन कर दिया। आपसे कह देगा हो रेखांकित पद से विभक्तिम तत्कारणम च लेकर रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए। तो विभक्ति कौन सी है? द्वितीय। कारण क्या है? गम आदि गत्यर्थक धातु नाम योगे यस्मिन् गति क्रियते तस्मिन् द्वितीया प्रयोगे क्रियते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थात गम आदि नाम गत्यर्थक धातु नाम योगे यस्मिन् गति क्रियते तस्मिन् उसमें द्वितीय का प्रयोग है क्रियते प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंह वन में विचरण करता है तो हम इसका बनाएंगे विचरण करने वाला सिंह हुआ और विचरती ये क्रिया हो गई। अब विचरण करने में गति हो रही है तो गति किसमें कर रहा है? वो वन में, इसलिए हम लिख देंगे वनम विचरती। रेखांकित पद में विभक्ति द्वितीय, कारण विचर इति गत्यर्थक धातु योगे द्वितीया प्रयोगे क्रियते। आज का ये वीडियो हम इसी जगह पर समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।